नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सीधे जुड़ लेते हैं आदि अचिंत साहब के साथ और जरा उन्हीं से पूछते हैं, हाउ इज द जोश? आदि जी, नमस्कार सर। बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सर जी। तो जोश कैसा है साहब? बढ़िया है सर, मस्त है। हम तो खुश थे सर शुरू से ही। लोग थोड़े से परेशान हो गए थे जब वो क्या नाम है थोड़ा-सा ये जो अभी वो सीज़ फायर टाइप हुआ था। बट उस टाइम पे भी मैंने ट्वीट करा था सर कि ये देखिए ये एक नया नॉर्मल बनाने की एक तरकीब है। आप गेम चेंज करने की बात कर रहे हैं और वो गेम चेंज ऐसे नहीं होता, वो थोड़ा टाइम लगेगा होते-होते। बट ये जो एक्शन किया गया है, ये एक बहुत बड़ा भाग है उसको गेम को चेंज करने में। उस दिन तो बड़ी गालियाँ पड़ी। कल जब मोदी जी ने स्पीच देके वही चीज़ बोली, जो मैंने मैं ट्वीट और करी आप थी। मैं और आप जुड़े हुए थे जिस समय हमने ये शेयर किया था कि मैंने बोला सीज था ना फायर सर का आपको एक फैसला हो रूल गया। बनाएँगे। हुँ। हाँ, हाँ। और उसके बाद लोगों ने गालियाँ निकालनी शुरू कर दी कि बकवास कर और रहे हैं आप लोग, ये तमाम तरह की बातें सर जो है मैंने वो। ट्वीट लिखा है 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, आप उस पे जाके देखें। मतलब मेरे को तो वो ज़िंदा भून दिया लोगों ने, ठीक है? तो आई मीन ऐसी हालत थी। बट कल वही चीज़ जो मेरे को एक्सपेक्टेड था मोदी जी ने वही बोला। मैं बहुत खुश था लेकिन इतना सरप्राइज़ नहीं था क्योंकि मेरे हिसाब से ये चीज़ें बोलने का समय आ चुका था। देखिए सर बेसलाइन क्या है? मोदी जी ने एक लाल लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि भाई इसको तुम क्रॉस करोगे तो पिटाई होगी। और ये चीज़ एक इस रीजन के अंदर एक एक नया नॉर्मल बनाने की बात करी है जो, वो दिखेगा आपको बनता हुआ क्योंकि ये चीज़ अभी आप देखेंगे ईस्ट में भी बांग्लादेश के ऊपर भी अप्लाई करी जाएगी। मैं आपको आई मीन मिलिट्री एक्शन तो छोड़ दीजिए, बांग्लादेश में तो 10 पुलिस वाले घुस जाएँ वो काफ़ी है। अ, बट एक एक तरह की रूल बुक आप बनाएँगे और बताएँगे लोगों को कि यार देखिए आपको इस तरह से रहना पड़ेगा नहीं तो ये चीज़ चलेगी नहीं। हम लोग कभी भी अपने ऊपर कोई भी हमला, अपने ऊपर हमारे अंदर साजिश, कोई चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक तो ये इस्लामी जितने भी हैं, इनको तो एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज मिला ही मिला है। लेकिन ये देश जो हैं, जो इन चीज़ों को एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रखते हैं, उनको भी एक बड़ा क्लियर मैसेज मिला है। तो आप देखिए आस-पास के जितने भी देश हैं, उनको बड़ा क्लियरली एक बताया गया होगा कि देखो यार, ना करो। हम किसी से लड़ाई-वड़ाई करना नहीं चाहते। यहाँ पर भी हमने किसी से लड़ाई करनी नहीं चाहिए। ये लोग और मोदी जी ने बड़ा क्लियरली बोला कि भैया हमने तो टेररिस्ट को मारा, तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? अगर तुम बोलते हो हम टेररिज़्म को सपोर्ट नहीं करते, तो जब हम टेररिस्ट को मारते हैं तो तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो इतना? बिल्कुल। ये सवाल पूछा गया कल मोदी जी से, उसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। तो यही एक ये जो हिपोक्रेसी है, कल मोदी जी ने बहुत अच्छी तरह पॉइंट आउट करी है और एक लाल लकीर खींची है कि भैया ना करो, मत करो तो बेहतर रहेगा। करोगे तो फिर ठीक है, अब आप सहो उसके बाद, जो हम करेंगे तुम्हारे साथ। तो वो एक मैसेज बड़ा अच्छा मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा सर कि जिस तरह से दिया है और काफ़ी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे कि कोई ऐसा हार्ड मैसेज आए भारत की तरफ से कि भई बोला जाए कि यार यू नो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, ये सब चलेगा नहीं। ये चीज़ हमको अभी खुले में बोलनी थी। तो अब ये बोल दी है सर, तो बहुत ही बढ़िया है। मेरे हिसाब से तो आपके लिए ये पूरा मौका अभी क्लियर है सर, अच्छे से अंदर की भी सफाई करने को, बाहर की भी सफाई करने को और जितने भी आपको और इधर-उधर चीज़ें करनी है, जो आप अभी तक रोके हुए थे, वो भी करने को काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास अभी। और कुछ बातें तो कह दी मोदी जी ने कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए और आज आदमपुर एयर बेस पर अपने नौजवानों की, सैनिकों की, अ, वायुसेना के जो अफ़सर हैं, उनकी पीठ थपथपाते हुए। और एक बात आपने नोट की होगी, मैंने की है तो पूरे देश ने नोट की होगी और पाकिस्तान ने भी नोट की होगी। बैकग्राउंड में जहाँ वो भाषण दे रहे थे, तो राफ़ेल भी खड़ा हुआ था और एस-400 भी गगन की तरफ देखता हुआ दिखाई दे रहा था। तो जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी मीडिया में चलाया जा रहा था, हमने एस-400 ये कर दिया, हमने वो कर दिया, आदमपुर एयर बेस पर अटैक कर दिया,
हमने राफेल गिरा दिए, तो मोदी जी ने बिना कहे उनको एक मैसेज दे दिया। सर वो राफेल नहीं था एक्चुअली, माफ़ी चाहूँगा, वो एक दूसरा जहाज है जिसका नाम है मिग-29, बट हाँ, पीछे एस-400 की बैटरी पड़ी हुई थी, जो एक एक बड़ा क्लियर मैसेज देती है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। और एक एक डर का माहौल तो बन ही जाता है कि यार ये ये क्या है? देखिए सर, मैं आपको बताऊँ, इसको थोड़ा-सा आपको डिफरेंटली लेना पड़ेगा। इन द सेंस, आपको इसको देखना पड़ेगा किस तरह, आपको देखना पड़ेगा कि साहब ये एक स्ट्रैटेजिक दुनिया को मैसेजिंग भी है। और कल भी मोदी जी ने अपने वाक्य में क्या बोला, उन्होंने बोला कि भई डिफेंस, जो हमारा अपना डिफेंस है, हमने दिखाया है कि हम 21वीं सदी की लड़ाई लड़ सकते हैं, राइट? तो वो 21वीं सदी की लड़ाई जो है सर, वो एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर उसको बोलते हैं। बेसिकली आप नेटवर्क्स के ऊपर लड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जहाँ पर आप सिस्टम्स जैम करते हैं, जहाँ पर आप ये सब करते हैं। ना 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं सर, मैं ज़रा एक सवाल पूछता हूँ, वो बड़ा लॉजिकल सा सवाल। 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे 1-2 जहाज गिरा दिए, 1 सेकंड के लिए, ठीक है? मान लेते हैं, मतलब हम लोग देखिए सर, हम भारत वाले ना बड़े सोच समझ वाले लोग हैं, हम बुरी चीज़ भी सुनने को तैयार हैं। तो मान लेते हैं इन्होंने हमारे 2 जहाज पहली रात को, 7 तारीख की रात को गिरा दिए। चलिए, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान। फिर सर ऐसा क्या हुआ कि अगले रात को जब हमने उनके 4 एयरफ़ील्ड ठोके, जो हमको ब्रीफिंग में बताया गया कि हमने उनके रेडार साइट्स 4 एयरफ़ील्ड में ठोके, तब कुछ नहीं कर पाए वो। और ऐसा क्या हो गया कि उसकी अगली रात को 11 एयरफ़ील्ड ठोके हमने एक साथ, तब कुछ नहीं कर पाए। ये सवाल सर पूछने चाहिए। ये देखिए, ये जब ये एक स्टेटमेंट देके चले जाते हैं एक सिचुएशन के ऊपर, उसको कभी-कभार थोड़ा-सा कोरिलेट करके अगर हम देखें, तो आपको दिखेगा यार ये क्या बकवास कर रहे हो यार। आई मीन, अच्छा चलो ठीक है, अगर 1 सेकंड के लिए ये भी माने कि भैया आपने हमारा एक जहाज गिरा दिया, इसका मतलब हमने एक रात के अंदर सीख लिया कि भैया आपका सिस्टम क्या है, और उस सिस्टम को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया और आपके सिर के ऊपर तांडव मचा के आए हैं फिर। लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ द गेम सर। जब आप लड़ते हैं, तो लॉसेस तो सर सबसे बड़ी बार, सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग पावर को भी होते हैं। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आपका देखने का नज़रिया होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था सर? आपको करना क्या था? और क्या वो आपने अचीव करा? देखिए सर, एक आर्मी, एयर फोर्स के अंदर एक सेइंग होती है कि वी विल मीट आवर ऑब्जेक्टिव एट एनी कॉस्ट। सर लोग तो अपनी जानें देने को तैयार हैं ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए। एक आधा जहाज हमें हटाओ यार। और ये इसमें भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। मैं एक ज़रा सोच बदलने की बात कर रहा हूँ भारत के अंदर। हमको कभी भी इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। ये लड़ाई का मौसम है, लड़ाई का टाइम में आपको भी ज हिट लगेगी, और दुश्मन की भी पिटाई होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। दुश्मन की पिटाई आपने देख ली, आपको मारने की कोशिश करी, आपने देख लिया आपकी फौज क्या करती है उसके बाद, किस तरह से उसने सफाया। उसने रॉकेट फायर करी, सफाया। उसने मिसाइल फायर करी, सफाया। उसने ड्रोन फायर करे, सफाया। उसने जेट फायर करे, सफाया। कुछ नहीं हुआ यहां पर। एक पर्सन को फरीदकोट के अंदर, उसके ऊपर वो जलता हुआ ड्रोन, जब उसकी वो फायर हुआ, वो गिरा, तो उसको इंजरी हुई है वहां पर, और दैट्स इट। पूंछ में वो डायरेक्ट फायरिंग के ऊपर इंजरीज हुई हैं, और जो डेथ हुई है वो अलग है। बट अगर आप पूरा देख लो सर, कुछ भी नहीं कर पाए ये बिल्कुल। घुस ही नहीं पाए अंदर। तो ये क्या अड़कियां मार रहे हैं सर? हम लोग घुसे, हमने मारा, और हमने दिखाया, देखो भाई, ये तेरे घर में मारा हमने जाके तेरे को। हमने तेरे ऑफिसर मेस तोड़े हैं, हमने तेरा रनवे तोड़ा है, और हमने दुनिया देख रही है यार, ये तो सही में यार, 12 एयरफील्ड तोड़ दिए तुमने एक दिन में। ये किया क्या भाई? जहां पर 2 एयरफील्ड सर कंप्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर हैं, रहीम यार खान और सरगोदा के एयरफील्ड के अंदर लैंडिंग टेक ऑफ नहीं चल रहा है। इतने बड़े-बड़े 12-12 फुट के गड्ढे हैं उसके एयरफील्ड के अंदर, उसको हफ्ता 10 दिन लग जाएगा रिपेयर करते-करते कम से कम। और ये तो फौज का सर तरीका होता है फटाफट रिपेयर करने का, उसमें हफ्ता 10 दिन। अगर वो प्रॉपरली पूरा सिविलियन टाइप से रिपेयर करे, कम से कम 3 महीने तक गया वो।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये देखिए, ये चीज़ हमको भी समझनी चाहिए और पाकिस्तान को देखिए ये अंदर से पता है, बट अपनी जनता को नहीं बता पाएगा ये। तो आप सोचिए, पाकिस्तान वाले किस जगह पे खड़े हैं, उम्र भर जनता से झूठ झूठ बोला है, लेकिन आज की सोशल मीडिया के ज़माने में जब आप झूठ बोलते हो सर, कितना टाइम वो रुकता है वो आपको भी पता है। और इनकी किराने की दुकान में जो वो गैस सिलेंडर रखा हुआ था, उसके लीक होने की बात चल रही है। आप भी बड़े बदमाश हो सर। देखिए सर ऐसा है, कुछ तो हुआ है, ठीक है जी, नहीं तो आवाज़ें नहीं आती और आवाज़ें यहाँ से तो आ रही हैं, वो तो अलग है सर, वहाँ से भी आवाज़ें आ रही हैं कि भाई कुछ हुआ है यहाँ पर। मेरे हिसाब से सर देखिए पाकिस्तान मोदी जी ने कल जो बोला कि भाई न्यूक्लियर अम्ब्रेला की धमकी हमको फ़र्क नहीं पड़ेगी आज के बाद। क्यों बोला वो चीज़? अब ये बाकी सब छोड़ दीजिए सर, वहाँ पर बम पटाखा बजा ये वो छोड़ दीजिए। मैं उनके बात ही नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ वो सारे जितने वीडियो है ना सर सारे फेक हैं। सारे। वो हमारे किसी बंदे ने बनाए वीडियो सारे फेक हैं। वो सब हटा लो। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ अगर इसकी कोई बात नहीं थी तो मोदी जी ने ये जो बोला है कि न्यूक्लियर की गीदड़ भभकी हम नहीं सहेंगे, ये क्यों बोला है? तो मैं तो सर उसको लेके चलूँगा कि मतलब इसका पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन जा रहा है। अब देखिए सर, मैं आम खाने वाला आदमी हूँ सर, अब वो आम किस पेड़ पे लगा है क्या फ़र्क पड़ता है हमको? बट कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है। क्योंकि एक दुनिया के अंदर इस टाइम पे जो न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा गया, वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा गया, बीबीसी में लिखा गया और ये कोई भारत प्रेमी पत्रकार पत्रकारिता भी नहीं है, इनके पत्रकार भी भारत प्रेमी नहीं है। इनको तो ये फ्री में एंटी भारत एक्टिविटी करेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो लोग भी बोल रहे हैं यार कुछ हुआ है यहाँ पर। तभी ये अमेरिका भागे हैं, नहीं तो पहले तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे कि क्या हुआ है यहाँ पर। और जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं सर, देखिए ये जो पेपर-शेपर में और बाकी ये जो इतने हऊ-हा आवाज़ निकलती है, ये सब मिलिट्री ऑब्जर्वर्स नहीं है। मिलिट्री ऑब्जर्वर्स अलग होते हैं, वो बड़ा उनके अपने साइट्स होते हैं, जहाँ वो उनको लिखना होता है, वो लिख देते हैं। और वो लोग तो बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं कि साहब कुछ हुआ है यहाँ पर, क्या कर रहे हो? देखो जाके उसको। ये बेवकूफ है पाकिस्तानी। और सर 1-2 बारी पहले भी पाकिस्तानियों ने बेवकूफ़ी करी है, ठीक है? तो और वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। 1-2 बारी पहले हुआ है जहाँ पर अमेरिकन्स को जाके इनको बोलना, "ओए क्या कर रहे हो? ना करो ये।" तो एक एक हिस्ट्री भी है। अब देखिए सर, ये गेम जो है वो खुलेगा थोड़े टाइम के अंदर। इमीडिएटली कुछ नहीं होगा क्योंकि एकदम देखिए आप 22-25 करोड़ लोग हैं सर। आप सडनली उनके ऊपर का सुरक्षा कवच हटा दो, वो तो सर ज़मीन पे आ जाएँगे। आर्मी बचेगी नहीं फिर तो। आर्मी का अस्तित्व टूट जाएगा पूरा। तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है। इसको जो भी करेंगे, जो भी चीज़ होगी, वो बड़े आराम से, शांति से जब हो जाएगी तब लोगों को बताया जाएगा कि भैया ये हुआ था। ठीक है? क्योंकि ये एक बड़ी डेंजरस सी चीज़ होती है सर। कोई बावला वहाँ पर अब देखिए ये ड्रोन फेंक रहे हैं, ठीक है? रात को। इसको आप 2 तरह से देख सकते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कभी आप विश्वास कर नहीं सकते। वो तो एकदम ठीक बात है, उसके अंदर कोई गलत नहीं है। जी, जी। लेकिन इसको आप एक दूसरी तरफ भी देख सकते हो कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो अपनी आर्मी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आर्मी चीफ की तरफ से बोला जा रहा है कि नहीं साहब मेरे को नहीं लड़ना और। वो आपके यहाँ पर उसको फ़ोन कर रहा है, फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है डीजीएमओ को, वहाँ पर अमेरिका में भाग रहा है वो, चाइना में भाग रहा है, रशिया को मैसेज दे रहा है, सऊदी अरेबिया को मैसेज दे रहा है, ईरान को मैसेज दे रहा है। हर जगह बोल नहीं यार मेरे को नहीं लड़ना, मैं प्लीज़ इनको बोलो रोके, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। तो अगर वो ये बोल रहा है और सडनली ये सब चीज़ें होती हैं तो फिर पीछे कुछ है सर, यू नो अ, जियोपॉलिटिक्स इतनी भी कन्फ्यूजिंग नहीं है कि भई हिंट्स नहीं आते हैं। मोदी जी बड़ा क्लियरली हिंट दे रहे हैं, दुनिया में से हिंट्स आ रही हैं। इसके पर आगे बहुत बहुत लोगों का आदि जी ये कहना है कि यार इतना बढ़िया काम चल रहा था, फन हाथ में आ गया था, मेरा साँस भी यही उसकी कहना है। मेरा भी यही साँस कहना है उसकी यार 2-4 दिन और ठोक लेते। हाँ, 2-4 दिन थोड़ा-सा और काम हो जाता तो मेरे विचार से फिर ये उठने के लायक नहीं होते, अपने पैरों पे खड़े होने के लायक नहीं रहते। वो बात आपकी एकदम ठीक है सर, मैं भी मानता हूँ पर्सनली इसको। बट देखिए
आपको एक मैसेज भेजना था। आपका जो देखिए सर, मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर एक चीज़ होती है ऑब्जेक्टिव, ठीक है? उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके पास टास्क बनते हैं और प्लान्स बनते हैं। उस टास्क और प्लान के ऊपर एक चीज़ करी जाती है जिसका नाम है वॉर गेमिंग। वॉर गेमिंग क्या होता है? अगर मैं आपसे लड़ाई करूँगा, तो आप मुझ पे 3 पत्थर फेंकोगे, 2 चप्पल फेंकोगे, 4 जूते फेंकोगे, 2 झाड़ू फेंकोगे, तो ये करोगे। ठीक है? तो मेरे को ये देखना है कि भई ओमकार जी के पास क्या-क्या है और क्या-क्या मुझ पे फेंक सकता है वो। वो वॉर गेमिंग पूरी करी जाती है। उसके बाद जो एस्केलेटरी लैडर होती है सर, उसको आप देखते हो कि आपको कहाँ तक लेके जाना है इसको। और जो आप पहले दुनिया से बातें कर रहे थे, आपने बताया होगा, देखो यार मैं पूरा इसके अंदर घुसने-वसने वाला नहीं हूँ। इसको मेरे को सबक सिखाना है और मैं सबक सिखाऊँगा। तो दुनिया पूछेगी यार कहाँ तक लड़ोगे? तो आप बोलोगे यार देखो मैं सबक सिखाऊँगा, उसके बाद वो बेवकूफ़ी करेगा, फिर मैं ठोकूँगा उसको, एक मैसेज मैं दूँगा। उसके बाद मैं थोड़ा आई विल बी एग्रीएबल टू काइंड ऑफ स्टॉप इट। तो ये आपने पहले से डिसाइड करा होगा कि 1, 2, 3 राउंड होंगे इसके। उसके बाद जब पाकिस्तान को आप तोड़ोगे अच्छे से, तो ये भागेगा। और ये आप एक गिवन लेते हो, इसको एक्सरसाइज़ करते हो और देखते हो। एक्सपर्ट से बात होती है, प्रोग्रामर से बात होती है, कंप्यूटर रिलेटेड एल्गोरिदम से एक पिक्चर जनरेट करी जाती है, जो आपको एक पिक्चर बताती है कि यार इसके पास फाइटिंग कैपेसिटी इतनी है, इसके आगे ये लड़ नहीं सकता, नहीं लड़ सकता। अब सर बांग्लादेश भारत में हमला नहीं कर सकता, अब ये गिवन है। उनके पास 150 टैंक है सर, 2 दिन का काम नहीं है, उनके टैंक पूरी खत्म हो जाएँगे। आई मीन भारत रशिया पे हमला नहीं कर सकता, राइट? एक तो इतना दूर है, ऊपर से रशियन आर्मी ना भाई ना। सी ये गिवन ये बड़ी क्लियर कैलकुलेशंस होती हैं। सही है। ये कैलकुलेशंस करने के बाद आपने जो बाहर के फॉरेन के जो आपके डिप्लोमैट्स हैं, उनको आपने इन्फॉर्मेशन दी होगी कि देखो यार इस जगह पे जाना चाहते हैं हम, ये हमारा प्लान है। तो तभी आपको दुनिया में किसी ने कुछ बोला नहीं कि यार ठीक है, आप करो जो करना है आपको टाइप्स। हमको पता है आप ठोकोगे इनको, ठोक लो। क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन बड़ी क्लियर थी। उसके बाद ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स और ये सब बकवास है सर। ग्लोबल ओपिनियन जो है ना सर, मैं आपको ये लोगों को समझ में नहीं आता है, ग्लोबल ओपिनियन इज़ नॉट ऑफ द पीपल। ये चीज़ याद करिएगा सर। क्योंकि जो लोग होते हैं ना, वो तो भूल जाते हैं सर, उनको 5 मिनट नहीं याद रहता। और इसमें 2 देशों के लोग हैं, पाकिस्तान जो जिसको तो जो आप गोली पिला लो वो पी लेगा, तो उसको क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत में आपको ओपिनियन आपके साथ चाहिए जो आपके साथ खड़ा है इस टाइम पे। दूसरा चाहिए कि ग्लोबल लीडरशिप जो है उसका ओपिनियन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट जो डिसीजंस होते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे वो लीडरशिप लेती है। न्यूयॉर्क में बैठे 5 टैक्सी ड्राइवर तो नहीं लेने ना इसको, और मैं टैक्सी ड्राइवर बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर न्यूयॉर्क में बड़े सारे थिंक टैंकी हैं, जो मेरी तरह जिनकी भूरी चमड़ी है, वहाँ बैठ के बड़े उल्टे-उल्टे चीज़ें लिखते हैं और मैं टैक्सी ड्राइवर बुलाता हूँ उनको। आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाके देखिए, मैं तो बड़ा क्लियरली उनको बोलता हूँ टैक्सी ड्राइवर हो तुम साले। तो न्यूयॉर्क में 5 टैक्सी ड्राइवर का ओपिनियन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ। और ये मैसेज आपने दुनिया को दिया है इस बारी। कि भैया आप न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में जो मर्ज़ी लिख लो, मेरे को जो करना मैं करूँगा, खत्म। तो ये गेम आपने बड़ा डिफरेंटली खेला है और इसके अंदर आप आई थिंक हमारा गेम अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। ये जो मोदी जी ने आके कल स्टेटमेंट दिए हैं, अभी इसके ऊपर बातें होगी, लोग इंटरप्रेट करेंगे इसको, आपस में डिस्कशंस होंगी, यार ये बोल के क्या गया भाई? तो उसके ऊपर फिर रिएक्शंस आएँगे, फिर वहाँ से फ़ोन कॉल्स आएँगी, जब मिलेंगे लोग बोलेंगे नहीं-नहीं जी ऐसे मत करो यार, ओहो! ओहो! ये सब होगा। कई लोग आपको पीछे से सपोर्ट करेंगे, ठोको-ठोको साहब हम आपके साथ हैं, डोंट वरी। ये सब होगा, ये बैक एंड डिप्लोमेसी का गेम अभी स्टार्ट होगा सर, क्योंकि ये अगला स्टेप होगा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। एमईए की ब्रीफिंग चल रही है, रणधीर जायसवाल ब्रीफिंग कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत ने पाकिस्तान से कहा है पीओके को खाली करो, सिंधु जल संधि को सस्पेंड रखा जाएगा, उसको नहीं बदला जाएगा फैसले को। ये पाकिस्तान को बता दिया गया है, जितना जल्दी वो समझ जाए उसी में उसकी भलाई है। इस लैंग्वेज में सीधे और जो भी मसले हैं, जब भी बातचीत शुरू होगी वो द्विपक्षीय बातचीत होगी, ये क्लियर कर दिया है विदेश मंत्रालय ने फिर से, जो कल
प्रधानमंत्री ने भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक नहीं लिया अपने भाषण में। डोनाल्ड ट्रंप बड़े उछल रहे थे, 2 बार ट्वीट कर दिए उन्होंने, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया था और अब विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया, लेकिन अब तो कह दिया कि पीओके खाली करो। देखिए सर, ये देखिए, वो बोलते हैं ना आपसे वेस्ट में, नहीं जी आपको बात करनी चाहिए पाक। हाँ जी, हम बात करने को तैयार हैं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बात करेंगे, हम तो बिल्कुल बात करेंगे। उनको बोलो जब पीओके दे रहे हैं उसके बारे में बात करने के लिए कभी भी हमको फ़ोन करें, हम बात करने को तैयार हैं। तो आप ना मना नहीं कर रहे, बट हाँ, आपने ऐसी कंडीशन डाली है उसके ऊपर जो कभी मान नहीं सकता वो। ठीक है, अच्छा बात करनी है पाकिस्तान को, हाँ जी, हाँ जी। ये टेररिस्ट की लिस्ट है, हाँ चलिए आइए इसके ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब वापस कर रहे हैं, कौन-सी अमृतसर में भेजेंगे कि जैसलमेर में भेजेंगे? कि मैं जहाज भेजूँ लाहौर के अंदर? तो जो मोदी जी का कहने का मतलब था ये था कि हाँ जी, हम तो बात करने को तैयार हैं। हमारे ये एजेंडा है, इस पे बात कर लीजिए आप हमारे साथ। और यही न्यू नॉर्मल है। देखिए सर, वही तो रेड लाइन बनाई है आपने। आपने जो रेड लाइन बनाई है जिसमें 3 पॉइंट मोदी जी ने लिखे हैं कि भैया ऐसा है, आप कुछ बेवकूफ़ी करोगे तो आपके सिर पे डंडा पड़ेगा। दूसरी रेड लाइन बनाई है कि आपका न्यूक्लियर ब्लफ हम नहीं सहेंगे। तीसरी रेड लाइन बनाई है कि आप अगर सोचते हो आपकी गवर्नमेंट और आपकी आर्मी ये जो टेररिस्ट के इतने ये जो बंदे हैं उनसे अलग है, हम उनको अलग नहीं मानते। नॉन स्टेट कहना बंद करो। खत्म। और वहाँ पर उन्होंने बड़ा क्लियरली बोल दिया कि यार आप तो साला उनके फ्यूनरल पे जाते हो तो कहाँ बोलते हो आप अलग हो? बिल्कुल अलग नहीं हो, आप तो सेम ही हो। तो आपने सैल्यूट मारते हो जब। बस बिल्कुल। खत्म, आपने जस्टिफिकेशन दे दिया। आपने एक्शन का एक डेमोंस्ट्रेशन दे दिया कि भैया आप अगली बारी करोगे तो ये होगा आपके साथ। बोलते हैं ना डेमो, आप कुछ खरीदने जाते हो ना बोलते हैं चला के तो दिखा यार, चलता है कि नहीं? पंखा चलता है कि नहीं चलता? लाइट बल्ब टेस्टिंग करो, तो ये टेस्टिंग था सर। एक चीज़ पाकिस्तान को मज़ाक में बोल रहा हूँ बट अलग से एक चीज़ पाकिस्तान को समझ में आनी चाहिए। ये इस टाइम पे जो वायलेंस हुई है ना सर, ये एक बेंचमार्क होगा। जो अगला अटैक आएगा ना पाकिस्तान के ऊपर ही वो इसके ऊपर ही होगा सर। फिर तो गाजा वाले दृश्य दिखाई देंगे। अब वो पाकिस्तान को सोचना है सर। एक और जिसके बारे में मैंने आपसे बात भी की थी ऑफ रिकॉर्ड, ये जब इसकी ठुकाई चल रही थी पाकिस्तान की, तो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, वैसे तो पूरी दुनिया देख रही होगी, लेकिन चीन भी देख रहा होगा, और चीन से भी अहम बांग्लादेश जरूर देख रहा होगा। तो बांग्लादेश फिर गुस्ताखी करेगा क्या, उस तरह की जिस तरह की गुस्ताखियां उसने यूनुस के आने के बाद की थी? और क्या अगला नंबर बांग्लादेश का हो सकता है? हालांकि आप पहले भी मेरे प्रोग्राम में कह चुके कि 3 दिन का किस्सा नहीं है। सर बांग्लादेश देखिए बांग्लादेश को एक मैसेज तो मिल गया होगा सर, बड़ा क्लियरली कि यार ये तो साला सिर पे मारने को तैयार है, ये क्या कर रहे हो? हमारे पास पाकिस्तान तो फिर भी साला कुछ कर सकता है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मरेंगे बहस किया बहुत बुरी तरह से। तो एक वो मैसेज तो चले गया होगा। बट देखिए सर यूनिस ऐसा है, यूनिस फिर भी आपके साथ उल्टे काम करेगा। ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूँ। ठीक है जी? तो ये बेवकूफ़ी करेगा बाद में भी और अ, ये इसको आपको एक हार्ड मैसेज आगे जाके देना पड़ेगा। सिंपल एज़ दैट। और ये होगा सर। ठीक है? वो हार्ड मैसेज चाहे पब्लिक में आए, चाहे प्राइवेट में आए वो अलग है। बट एक हार्ड मैसेज आएगा बांग्लादेश को जहाँ पर बोला जाएगा कि यार देख बेटा ऐसा है। रहने दे, अब्बू को देख ले क्या किया हमने, डोंट डू इट, तेरे को बहुत मार पड़ेगी, डोंट डू इट। ठीक है? अभी इंडिया की पॉपुलेशन भी सहने को तैयार नहीं है। चुपचाप अपने बंदे वापस लो, ये करो और वो तो दिख ही रहा है सर। बांग्लादेश रो रहा है कि भैया क्या यार आप ना बंदे फेंक देते हो आके ऐसे। पता है आपको? बांग्लादेश ये रोना शुरू हो गया है। क्योंकि रात-रात को जाके आप 2-200 300 बंदे फेंक देते हो उनके अंदर। चुगलो। हाँ। वो बोलता है यार तुम रात को फेंक देते हो यार, हमको पता भी नहीं चलता क्या कर रहे हो तुम लोग। तो अहमदाबाद से, सूरत से, जूनागढ़ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चुगे हैं कहाँ-कहाँ से और उठा के उनको। उनको फेंक रहे हैं। तो वो भी चल रहा है, उनको भी पता है यार ठीक है, अब बोल सकते हैं, अब बोल लेते हैं, थोड़ा-सा बोल लेते हैं।
बट देखिए सर, एक चीज़ हमको और बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर इस पूरे जो हमारा नेबरहुड है, इसके अंदर आपको एक बारी सिर पे मारना पड़ेगा, सबको। जो तो आपसे ढंग से बात कर ले, तो ठीक है, जो ना करे उसको फिर आपको ये इस तरह का एक्शन आपको लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा किसी देश को ओवरटेक करो, ये वो एंड ऑल दैट। कई लोग बोलेंगे कि यार ये बड़ा अग्रेसिव है, ये है। मैं अग्रेसिव बात नहीं कर रहा सर, रियल लाइफ ऐसी चलती है। अगर रियल लाइफ पे हमको बिलीफ है, तो फिर हमको इसी तरह से काम करना पड़ेगा और इसमें कोई डाउट हमको होना नहीं चाहिए। और जो बोला है ना, भाई बिन बने ना प्रीत, बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन विपिन रावत साहब ने जो बात कही थी ढाई मोर्चे की, ये जो आधा मोर्चा हमारे भीतर है, अब तो आधे से ज़्यादा ही हो गया वो, इससे कैसे निपटेंगे मोदी जी? क्योंकि ये तो शुरू हो गए फिर से। इन्होंने फिर से कीड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। सर कीड़े तो निकालेंगे, इनका तो काम ही है उल्टे काम करना, ठीक है? इनके अंदर आई मीन मैं तो इतना टाइम सरप्राइज़ था कि इन लोगों ने अभी तक कुछ बेवकूफ़ी बोली क्यों नहीं, राइट? अभी तक कुछ ऐसा इनकी तरफ से स्टेटमेंट क्यों नहीं आया कि यार अभी तक पूरा क्या नाम है, मोदी जी पे अभी और भारत के ऊपर अटैक कैसे नहीं करा इन लोगों ने? ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, ये इनकी करतूतें हैं सर, ये तो ये करेंगे। इनका कोई ये पूँछ है ऐसी जो सीधी हो नहीं सकती। मेरे को कुत्ते बड़े प्यारे लगते हैं, तो मैं बोलूँगा नहीं कुत्ते। बट इनकी पूँछ कभी सीधी नहीं होगी सर। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल-परसों से ये पूरी तरह से वापस शुरू हो जाएँगे, क्योंकि इनके अपने लीडर्स अभी आप देखिए, पी चिदम्बरम ने तो बड़ा एप्रिशिएट करा है मोदी जी को। शशि थरूर, वहाँ से तो आवाज़ें आ रही हैं कि नहीं यार ये जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा काम किया है, वेरी गुड। तो ये ज़्यादा टाइम रुकेंगे नहीं सर, अभी ये बेवकूफ़ी तरह सवाल पूछेंगे, फौज के ऊपर पूछेंगे कि देखिए ये कैसे हो गया जी, वो कैसे हो गया जी, ऐसा कैसे हो गया जी, हमारे को फौज को लड़ना नहीं आता जी, ये सब होएगा। तो मेरे हिसाब से तो सर ऐसा है, इनको अ, इनकी बहुत हालत खराब होने वाली है अगर ये काम करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे इस देश के अंदर ये टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है। ये देख ये लीजिए। प्रशांत भूषण का राफेल को लेकर के एक ट्वीट सुबह आया था। हालाँकि मैंने इसकी सेवा की है, मैंने इस पर टिप्पणी की थी। लेकिन ये जो पाकिस्तानी झूठ चल रहा है राफेल को लेकर के, हमारे एस-400 सिस्टम को लेकर के, ये ऐसे-ऐसे लोग जो हैं उसको फिर फैलाना शुरू करते हैं। तो इनका भी इलाज तो होना चाहिए साहब देर-सवेर। जी, एब्सोल्यूटली उसमें कोई डाउट सर उसमें बिल्कुल डाउट नहीं है, लेकिन हमको ये भी समझना होगा 140 लाख करोड़ लोग हैं हम लोग। तो इतने इतने में कोई ना कोई तो बेवकूफ़ होएगा ही, ठीक है? तो यू नो कुछ होएगा ही ऐसा तो। बट हाँ, नहीं। देखिए, अब जिस तरह से मोदी जी का एक जो अस्तित्व बाहर निकल रहा है, उससे ये दिखता है कि यार ये अब मूड में नहीं है किसी की सुनने की। इनके ये मूड में नहीं है और ये जिस तरह से अ, जिस तरह से इनकी अभी जो इंटरनेशनल इकोसिस्टम की जो हालत करी है इन लोगों ने, ये लड़ाई लड़के, लगता नहीं है सर ये मूड में है किसी की बेवकूफ़ी लेने के लिए और कुछ किसी ने करा तो आई थिंक आएगा जवाब ज़ोर से। और कोर्ट के ऊपर मेरे को सबसे पहले लगता है कि अभी जैसे नए चीफ जस्टिस साहब आए आए हैं, मेरे हिसाब से सबसे पहला वो एनजेएसी या कुछ भी, जो भी है, कुछ आएगा। ऐसा बड़ा क्लियरली व्यतीत होता है कि ये अभी जो इतना गुस्सा है, उसको ऊपर ही रखेंगे और ये उसी गुस्से के बीच में ये काफ़ी कुछ निकालेंगे बाहर। लेकिन साहब ये तो हमें तारीफ़ करनी पड़ेगी कि इतनी बड़ी दुनिया में पाकिस्तान के पास के साथ ले दे करके टर्की खड़ा हुआ था। चीन भी बीच में से मुँह घुमा करके निकल लिया ये कह कर के कि हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं। और अभी चीनी विदेश मंत्रालय का मैं बयान देख रहा था, सही है गलत है। उन्होंने कहा कि हमने कोई हथियार नहीं दिए इस दौरान
पाकिस्तान को। तो मतलब इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक हमारी विक्ट्री है कि पूरी दुनिया एक तरीके से हमारे साथ खड़ी थी जब इसकी पिटाई हो रही थी। देखिए सर, चाइना ऐसा है, चाइना तो चाइना ना सर ऐसा है बड़ा, उसको ना एक चीज दिखती है कि यार मैं कहाँ से अपना फायदा निकालूं, बस और कुछ नहीं है। वो पंगा क्या है, वो शॉर्ट टर्म फायदे के लिए ना लॉन्ग टर्म में कभी कभार चाइना मिस्टेक कर जाता है। एंड इंडिया एक बड़ा क्लियर एग्जाम्पल है कि चाइना की जो पॉलिसी रही है हमेशा इंडिया के लिए, ये हमेशा इतनी खराब रही है कि इन लोगों ने कभी देखा नहीं है कि यार ना करो यार, इंडिया क्यों फालतू में हम लोग पंगे ले रहे हैं। इंडिया ने कभी हमारे साथ ना हमको थ्रेटन करता है, ना कुछ करता है, ना कुछ करता है, फालतू में हम पंगे लेके बैठे हुए हैं उनके साथ। ठीक है, तो अब उसको थोड़ा अकल आनी शुरू हो गई है। बट हैविंग सेड दैट सर, अब पाकिस्तान को वो धुल्ले तो नहीं छोड़ सकता ना। उसको भी डर लगता है यार, ये साला धुल गया तो मैं तो मेरी तो पूरा जितना मेरा रेपुटेशन बनाई है, क्योंकि मेरे हथियार है वहां पर, मेरी इन्वेस्टमेंट है, जितनी मैंने रेपुटेशन बनाई है सारी कचरे में चली जाएगी। और उनको ये भी पता है ये साले पागल है पाकिस्तानी, कुछ ये यू नो तभी ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं जी हमने तो हथियार ही नहीं दिए, हमने तो कुछ दिया नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो तो पुराने ही है जो हमने सप्लाई करे थे इनको, अभी तक कुछ फ्रेश नहीं दिया। तो आपको दिखता है। और टर्की से भी बाय द वे ये स्टेटमेंट आया है, तो ऑलरेडी यहाँ से जो फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, टर्की बोल रहा हो भाई ये क्या हो रहा है, ओए बेवकूफों क्या किया ये। तो सर ठीक है, तुमने 300-400 ड्रोन भेज दिए, अब कोई बात नहीं, 300-400 मिलियन डॉलर का आपको लॉस होएगा। देखिए सर, भारत बिल्कुल। में ये एक अवेयर जनता है, ये टर्की की तरह जनता नहीं है कि टर्की की जनता को तो पता ही नहीं होता सर पॉलिटिक्स में कितना है। आई मीन दे पुअर एट इट एट बेस्ट, लेट मी से दिस। हमारे यहाँ पर इतना पूरा इंफॉर्मेशन सबके पास ना हो, बट देखिए सर, इतने सारे अभी यूट्यूब चैनल्स हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, लोग अभी आके बात करते हैं इनके बारे में। लोग 5-5 घंटे खड़े होते हैं, बात करते हैं, लोग पता करते हैं कि भाई क्या हो रहा है, लोग रिसर्च करते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे वीडियोस देखते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी अपने आप को थोड़ा सा जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर जगह ये नहीं है ना सर, हर जगह ये नहीं है। तो ठीक है, अब वहां पर जो उनको होगा गड़बड़ देखेंगे। और आपको ये मैं बताऊं कि चाइनीज ये जो सिस्टम्स है ना, HQ-17, 16, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, ये बांग्लादेश भी लेना था। सुनने में आया कि बांग्लादेशी बोल रहे हो भाई साहब ये तो यार इंडिया ने तो पूरा फोड़ दिया, ओए रहने दो यार कहीं और से ले लेंगे हम। और वहां भी जहां पर ये गैस सिलेंडर इनका लीक हुआ है, वहां भी सुनते हैं कि अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था। देखिए सर, ये अमेरिका 2007 या 8 से इन्वॉल्व है पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेटअप के अंदर, 2007-8 से मेरे हिसाब से। अम, इन्होंने पाकिस्तान को ऑफर किया था एक बारी कि यार तुम्हारा ना जो सिक्योरिटी सिक्योरिटी हम कर देते हैं, तुम रखो अपने हथियार, बट यार जरा सिक्योरिटी हम देख लेते हैं। ओ नहीं नहीं, पाकिस्तान बड़ा रोया था उस टाइम पे। उस टाइम पे ना आपको याद होगा जब अमेरिका 2006, 7, 8 के टाइम पे अमेरिका यहाँ पर भी हमला हुआ था। पाकिस्तान उस टाइम पे वॉर ऑन टेरर में भी फंसा हुआ था वहां पर। अफगानिस्तान में भी सब चीजें चल रही थी। तो काफी कुछ चल रहा था उसके अंदर। तो उस टाइम की बात है ये, जहां पर ये पूरी गेम हुई थी। एंड आपको एक चीज देखनी पड़ेगी सर, अमेरिका का हमेशा से एक इंटरेस्ट रहा है पाकिस्तान को जिंदा रखने के लिए। बट जो भी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आपकी तरफ से दिया जा रहा है कि यार ये पंजाबी मुसलमान जर्नैलों को क्यों पैसे देते हो तुम, ये साले करप्ट हैं, अपनी माँ को बेच देते हैं, तुम्हारे से कहां लॉयल रहेंगे। तो आजकल ये जो आर्गुमेंट है वो आपने ये देना शुरू करा है, और आप देखेंगे ये थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करेगा आगे जाके। अभी तो खैर थोड़ा बहुत है, इतना नहीं है, बट आगे जाके आपको ये दिखेगा कि ये यू नो काम करेगा, कि जहां पर आपको ये दिखेगा कि यार बस ये थोड़ा कॉस्टली हो रहा है, तो अमेरिका को भी कहीं ना कहीं एक ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि यार कितना टाइम और।
अब क्या वो डिसीजन अभी ऑलरेडी ले लिया गया है? जहां पर हम बात कर रहे हैं कि भाई कहीं पे पटाखा बजा है, कहीं पे गैस सिलेंडर लीक हुआ है, कुछ हुआ है, क्या वो डिसीजन ऑलरेडी ले लिया गया है कि नहीं? ये तो सर टाइम ही बताएगा, बट कुछ हुआ जरूर। और प्रोग्राम के आखिर में मैं बता दूं, क्लियर कट हमारे विदेश मंत्रालय का बयान आ गया है, तीसरा पक्ष मंजूर नहीं। यानी चाचा डोनाल्ड ट्रंप की तो हवा निकाल दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आदि जी जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार।